चाणक्य नीति एक ऐसा भारतीय ग्रंथ है जिसे पढ़कर पश्चात विद्वान भी दांतों तले उंगली दबाते हैं। यही वह प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें लोक व्यवहार सिद्धांत एवं राजनीति की ऐसी अधिक शिक्षाएं दी हुई है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। अतः अपने कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। चाणक्य को अर्थशास्त्र से संबंधित होने के कारण कौटिल्य भी कहा गया है। कौटिल्य का अर्थ है जो कूटनीति में प्रवीण हो। चाणक्य की कूटनीति से राजा और प्रजा दोनों को ही लाभ होता है। चाणक्य के राजनीति शास्त्र से सभी वर्गों ने अब तक लाभ उठाया है और प्राचीन काल से उठाते आ रहे हैं। अनृतन साहसन माया मूर्खत्वमतिलोभिता अशौचित्वं निर्दयत्वं स्त्रीणा दोषाः स्वभावजाः। इस श्लोक से चाणक्य का अभिप्राय है कि स्त्रियां स्वभाव से ही झूठ बोलने वाली, अत्यंत साहसी, छली कपटी, धोखा देने वाली, मूर्खतापूर्ण बातें करने वाली, अत्यंत लोभी, अपवित्र और दया माया से रहित होती है। अर्थात स्त्रियों में जन्म से ही झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। वे अपने दुस्साहस के कारण कोई भी ऐसा कार्य कर सकती है जिसके संबंध में एकाएक भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके मायाजाल और छल कपट के संबंध में तो सब जानते हैं। उनका मूर्ख, लोभी, अपवित्र और निर्दयी होना भी जगत विख्यात है। चाणक्य के इस श्लोक से स्पष्ट है कि वे मानते हैं कि कुछ बातें व्यक्ति में स्वभाव से ही होती है और कुछ बातें अथवा गुण प्रयत्न करने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वभाव से ही पाए जाने वाले गुणों अथवा दुर्गुणों को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। वे तो मनुष्य की प्रकृति में ही होते हैं। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि जीवधारी बहुत से रोग और स्वभाव अपने जन्म देने वाले से ही ग्रहण करते हैं, परंतु बहुत से गुण अथवा कलाएं ऐसी भी होती है जिनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। पक्षी स्वभाव से ही उड़ते हैं तथा वन्य प्राणी स्वभाव से ही हिंसक होते हैं। इस प्रकार के गुण सहज अथवा स्वाभाविक कहलाते हैं, परंतु विद्याध्ययन, कला, विज्ञान अथवा इसी प्रकार के अन्य गुण ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। जिस प्रकार पानी का स्वभाव सदा नीचे की ओर बहना है, उसी प्रकार मनुष्य दुर्गुणों अथवा कमजोरियों की ओर सहज आकर्षण होता है। उनसे बचने अथवा विपरीत दिशा में चलने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। यहाँ चाणक्य ने स्त्रियों के संबंध में जिन स्वाभाविक वृत्तियों का वर्णन किया है, आवश्यक नहीं कि वे 100% स्त्रियों में हो और संभवतः चाणक्य की यह भावना भी नहीं रही होगी, परंतु बात बहुमत की है। भोजन भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च न अल्पस्य तपसः फलम। चाणक्य का विश्वास है कि खाने पीने के पदार्थों का सुलभ होना और खाने पीने की सामर्थ्य होना, भोग विलास की शक्ति के साथ साथ उसकी तृप्ति के लिए सुंदर स्त्री का मिलना और धन संपत्ति के होने पर उसके उपभोग के साथ दान आदि की प्रवृत्ति होना, ये बातें पूर्वजन्म के सहयोग के कारण ही होती है अथवा मनुष्य के तप से ही ऐसा फल मिलता है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों के पास भोज्य पदार्थों की कोई कमी नहीं, उनके पास उन्हें खाकर पचाने की सामर्थ्य नहीं होती। आप इस बात को सामान्य शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसके पास चने हैं उसके पास उनका आनंद उठाने के लिए दांत नहीं, और जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं। सामान्य बात यह है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रस्त रहते हैं जिन्हें मूंग की दाल भी नहीं पचती। जो व्यक्ति खूब हृष्ट पुष्ट है, तगड़े है तथा जिनकी पाचन शक्ति भी तेज है, परंतु उनके पास कुछ खाने को ही नहीं होता। इसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों के पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं होती, परंतु उनमें उसके उपभोग करने और दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती। ये बातें जिन व्यक्तियों में समान रूप से मिलती है, चाणक्य उसे उनके पूर्वजन्म के तप का फल मानते हैं। अर्थात उनका यह कहना है कि खाने पीने की वस्तुओं के साथ उन्हें पचाने की शक्ति, सुंदर स्त्री के रहने पर मनुष्य में संभोग की शक्ति और धन के रहने पर उसका सदुपयोग और दान की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है, वह बहुत भाग्यशाली होता है। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्टस्तस्य स्वर्गे हवि। इस श्लोक का अर्थ है कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और स्त्री पति के अनुकूल आचरण करने वाली हो, पतिव्रता हो और जिसको प्राप्त धन से ही संतोष हो, अर्थात उसके पास जितना धन है वह उसी में संतुष्ट रहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग इसी धरती पर है। पुत्र का आज्ञापालक होना, स्त्री का प्रतिप्राय न होना और मनुष्य का धन के प्रति अधिक तृष्णा न रखना अथवा मन में असंतोष न पैदा होने देना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा पुण्य कार्यों के अर्जित करने से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस संसार में उक्त तीनों सुख भी मनुष्य को पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को ये तीनों सुख प्राप्त हों, उसे बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। इस संसार में कुछ चीजें ऐसी है जो मनुष्य के दुख का कारण होती है, परंतु वास्तव में यह सब मनुष्य के दृष्टिकोण का ही अंतर है। जो व्यक्ति पुत्र के आज्ञापालक और स्त्री के प्रतिप्राय न होने पर भी अपने अर्जित धन से संतुष्ट नहीं होता, वह भी सदा दुखी रहता है। उसके मन में सदा तनाव बना रहता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है,
संतोषामृत तृप्तानान्यत सुखन शांत चेतसाम। इसीलिए उक्त दोनों बातों के साथ साथ मनुष्य को अपने द्वारा अर्जित धन से भी संतुष्ट रहना चाहिए, तभी इस पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना की जा सकती है। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः सह पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रं यत्र विश्वासः स भार्या यत्र निवृत्तिः। यदि पुत्र हो तो पिता का भक्त हो, अर्थात माता पिता के दुखों को दूर करने में जो सहायक होता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। इसी प्रकार संतान का भरण पोषण करने वाला, उनके सुख दुख का ध्यान रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में पिता कहला सकता है। विश्वास करने योग्य व्यक्ति को ही सच्चा मित्र कहा गया है और अपने पति को सुख देने वाली स्त्री को ही सच्चे अर्थों में पत्नी माना गया है। इस संसार में संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु सबसे निकट के संबंध पिता, पुत्र, माता और पत्नी के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि माता पिता की सेवा न करने वाली संतान को संतान कहना व्यर्थ है। इसी प्रकार अपनी संतान और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति ही पिता कहला सकता है, तथा मित्र भी ऐसे व्यक्ति को ही माना जा सकता है जिस पर कभी भी किसी प्रकार से अविश्वास न किया जा सके। अपने अनुकूल आचरण से पति को सुख देने वाली स्त्री ही सच्चे अर्थों में पत्नी कहला सकती है। इसका अर्थ यह है कि नाम और संबंधों के बहाने एक दूसरे से जुड़े रहने में कोई सार नहीं। संबंधों की वास्तविकता तो तभी तक है जब सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे को सुखी बनाने का प्रयत्न करें। इसका अर्थ यह है कि पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण उपयुक्त ढंग से करे। मित्र का कर्तव्य अपने आप पर भरोसा करने वाले व्यक्ति का विश्वास जीतना और स्त्री का कर्तव्य अपने पति को सुखी बनाना है। इन कर्तव्यों की पूर्ति के बिना संबंधों का कोई लाभ नहीं रहता। कार्यहंतारन प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभन पयोमुखम। पीठ पीछे रहकर दूसरे की बुराई करना अथवा किसी व्यक्ति के कार्यों में हानि का प्रयत्न करना और उसके मुख पर अथवा उसके सामने मीठी मीठी बातें करना बहुत अनुपयुक्त है। ऐसा करने वाले को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार ऊपर दूध और नीचे विष से भरे हुए मटके को एकदम दूर फेंक देते हैं। सामने रहकर मीठी मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने अथवा निंदा करने वाले व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहिए। वास्तविक मित्र तो वही होता है जो मुंह पर खरी खोटी बात सुना दे, परंतु पीठ पीछे न तो मित्र की निंदा करे, न उसका काम बिगड़ने दे और न उसकी निंदा सुने। इसके विपरीत जो व्यक्ति मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें करता है और आंखों से ओझल होते ही हानि पहुंचाने वाले कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को मित्र न समझकर मित्र के रूप में छिपा हुआ शत्रु ही समझना चाहिए। वह तो उसी प्रकार त्याज्य है जिस प्रकार विष से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध रूपी अमृत के होने पर भी उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही मित्रों को पीठ में छुरा घोंपने वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति ऐसे मित्र पर भरोसा करता है उसकी मृत्यु उसी प्रकार हो जाएगी जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर थोड़ा सा दूध देखकर उसको मुख से लगाने वाले की होती है। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितन मित्रन सर्वगुह्यन प्रकाशयेत। निकृष्ट मित्र पर विश्वास करने की बात तो दूर, अच्छे मित्र के संबंध में भी चाणक्य का कहना है कि उस पर भी पूरा विश्वास न किया जाए, क्योंकि उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि किसी बात पर क्रुद्ध हो जाने पर वह सारे भेद प्रकट न कर दे। चाणक्य के इस श्लोक का वास्तविक अर्थ यह है कि बेकार के मित्रों पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, परंतु आप जिसे सच्चा मित्र समझते हैं उसे भी बहुत सोच समझ कर अपना भेद देना अथवा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस बात की आशंका रहती है कि वह किसी बात से खिन्न होकर सारा भेद न उगल दे। उस पर इस बात की भी आशंका की जा सकती है कि मित्र के रहस्यों को प्रकट करने की धमकी देकर कहीं अनुचित कार्य करने के लिए विवश कर दे। अतः चाणक्य का विश्वास है कि जिसे आप अच्छा मित्र समझते हैं उसे भी अपने सभी दोष अथवा बुरे कामों का ब्यौरा नहीं देना चाहिए। कुछ बातों के बारे में उससे भी पर्दा रखना आवश्यक है। बुरे मित्र के पेट में किसी बात का पचना तो वैसे ही असंभव है। मनसा चिंतितं कार्यवाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गु कार्ये चापि नियोजयेत। यदि किसी कार्य के संबंध में कोई योजना बनाई हो तो उसे वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे कार्य रूप में परिणत करने तक गुप्त मंत्र के समान सुरक्षित रखना चाहिए। चाणक्य के इस कथन का बड़ा गूढ़ अर्थ है। मनोविज्ञान का नियम है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन और मनन करेंगे और चुपचाप उसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करेंगे, उसमें सिद्धि प्राप्त करने का अवसर निश्चित होगा। इसका एक पक्ष यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी योजना को कार्य रूप देने से पहले किसी दूसरे को बता देता है तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उस संबंध में जानकारी प्राप्त करके स्वयं ही उस दिशा में कोई पहल कर ले और मूल रूप से जिस व्यक्ति ने योजना बनाई है वह देखता ही रह जाए। यह भी संभव है कि योजना बनाने वाला व्यक्ति योजना के प्रकट हो जाने से संकट में पड़ जाए। एक संभावना यह भी है कि योजना में त्रुटियां अथवा दोष निकाल कर योजना बनाने वाले व्यक्ति को हतोत्साहित कर दिया जाए, जिससे वह योजना की पूर्ति के लिए कोई कदम ही न उठाए। इन्हीं सब बातों को देखते हुए चाणक्य का यह परामर्श है कि अपने मन में सोची हुई किसी
किसी नई योजना को कार्यरूप में लाने से पहले वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए। योजना पर अमल करने से पहले उसे यत्नपूर्वक छिपा कर रखना ही योजना बनाने वाले के हित में है। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।